आपने पढ़ ही लिया होगा। गर्व ऐप किस सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है? ऐप का नाम क्या है? गर्व ऐप। तो गर्व ऐप का पूरा नाम है ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप। ठीक है, इस ऐप की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत हानि की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, याद हो गया आप लोगों को। दूसरे पे आते हैं, 20 हैं, 20 के 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरे वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तरंग पोर्टल का क्या महत्व है? ठीक है, तरंग पोर्टल की बात हो रही है। पोर्टल मतलब वेबसाइट। तो यह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय का पोर्टल है जिसके माध्यम से आने वाली ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर नज़र रखी जा सकती है। ठीक है, जो भी ट्रांसमिशन परियोजना चल रही हैं केंद्र सरकार की, उसके द्वारा तरंग पोर्टल के द्वारा नज़र रखी जाती है। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है दोस्तों, एएलपी में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पेंसिल पोर्टल किस सुविधा के लिए उपयोग किया जाता है? तो बाल श्रम को रोकने से संबंधित ये जो पेंसिल पोर्टल है, नाम से ही पेंसिल देखिए बच्चे लोग यूज़ करते हैं, तो आपको याद करने के लिए मैं ट्रिक भी बताते जाऊंगा। पेंसिल आपका बाल श्रम को रोकने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, पेंसिल पोर्टल। ठीक है दोस्तों, अगला है जो उमंग ऐप। उमंग ऐप किस सुविधा को प्रदान करता है? तो केंद्र सरकार तथा स्थानीय निकायों की ई सरकारी सेवाओं मोबाइल के माध्यम से पहुंचाने का यह साधन है। ठीक है दोस्तों, उमंग ऐप की क्या बात हो रही है? तो केंद्र और राज्य सरकार की जो स्थानीय निकायों की ई सरकारी सेवाएं हैं जो वो मोबाइल के माध्यम से जो है ऐप के थ्रू पहुंचाई जाएगी। उमंग ऐप की बात हो रही है। पांचवा ऐप देख लेते हैं, 20 ऐप हैं, बने रहिएगा, पूरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिव्यांग सारथी ऐप दोस्तों, तो दिव्यांग सारथी ऐप जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को आसानी से सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित ऐप है ये। ठीक है, दिव्यांग सारथी ऐप, दिव्यांग नाम से ही पता चल रहा है दिव्यांगों से रिलेटेड है, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, चलिए ई सदन पोर्टल। ई सदन पोर्टल दोस्तों ये किस लिए लॉन्च किया है? विदेश जाने वाले लोगों को डिजिटल दस्तावेज प्रमाणन के लिए ई सदन आरंभ किया गया है। ठीक है, ये भी एक यूनिक पोर्टल है। ठीक है, आप लोगों ने यदि विजिट नहीं किया तो ये सब पोर्टल आप एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी मिलेगी, खासतौर पे जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 7वां। ई उपकरण पोर्टल किस सुविधा के लिए है? तो ई उपकरण पोर्टल जो है यह राजस्थान के सभी अस्पतालों में उपकरणों के भंडारण, ठीक है, प्रबंधन एवं रखरखाव से में सुधार का व्यापक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। ठीक है, ई उपकरण पोर्टल राजस्थान से संबंधित है सभी अस्पतालों से। ठीक है, वहाँ पे भंडार में मतलब स्टेशनरी जो है उसके रखरखाव से। चलिए 8वां क्वेश्चन है, ई औषधि पोर्टल किस सुविधा के लिए है? ई औषधि पोर्टल जो है यह वेब आधारित दवा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एप्लीकेशन है। ठीक है, दवा आपूर्ति श्रृंखला, दवाओं की आपूर्ति के लिए ये जो है उसकी मैनेजमेंट के लिए ऐप बनाया है। देखो औषधि से समझ में भी आ रहा है, दवा से रिलेटेड है, तो ई औषधि पोर्टल। ठीक है दोस्तों जो चैनल पर नए हो, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता हूँ। चलिए 9वें क्वेश्चन देखते हैं, प्रिया सॉफ्ट। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर है, इसे ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, लेखा मतलब अकाउंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है ये आपका प्रिया सॉफ्ट। 10वें क्वेश्चन पर आते हैं, आधा वीडियो हमारा कंप्लीट होने वाला है, बने रहिएगा। दीप पोर्टल किस सुविधा के से संबंधित है? तो दीप पोर्टल है, दीप मतलब दिया। ठीक है, यह विद्युत मंत्रालय का ई नीलामी पोर्टल है, विद्युत से संबंधित। ठीक है, और जिसके माध्यम से ये मध्यम सकलिक विद्युत खरीद 1 से 5 साल तक की जा सकती है। ठीक है, नीलामी पोर्टल है ये विद्युत मंत्रालय का। ठीक है दोस्तों, दीप पोर्टल। चलिए आगे हमारा जो 11वां है वो है ताम्र पोर्टल। ताम्र मतलब तांबा। ठीक है, ये खनिज है, तो केंद्रीय खान मंत्रालय का पोर्टल है। ठीक है, खनिज से संबंधित है, यह भारत में खनन गतिविधियों को बढ़ावा देगा। ठीक है दोस्तों, ताम्र पोर्टल, तांबा एक खनिज है, तो ये खनन गतिविधियों को बढ़ावा देगा। अपने मन से कोई ट्रिक बनाइए, खुद की ट्रिक हमेशा याद रहती है, याद रखिएगा। प्लान प्लस पोर्टल किस उपयोग के लिए है? तो यह ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट से संबंधित है, ये भी पंचायत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, पंचायत से संबंधित दो पढ़ लिया हमने। ठीक है, प्लान प्लस पोर्टल भी ई पंचायत मिशन मोड से संबंधित है। चलिए हमारा अगला है दोस्तों, बंधन तोड़ ऐप किस जो है ऐप
किसकी सुविधा के लिए? तो बंधन तोड़ आपको समझ में ही आ रहा होगा। यह बिहार सरकार ने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक असमानता के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए 13वां क्वेश्चन हो चुका। 14वें पे आते हैं हम। दीक्षा पोर्टल की बात कर लेते हैं। तो यह केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय का पोर्टल है दोस्तों, जिसके द्वारा शिक्षकों को अपनी जीवन शैली डिजिटल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। मतलब देखिए, शिक्षक हमें दीक्षा देते हैं, ये पोर्टल शिक्षकों को दीक्षा देता है, इसलिए इसका नाम दीक्षा पोर्टल है, शिक्षकों से संबंधित। बिल्कुल रट लीजिएगा दोस्तों, ट्रिक बनाइए तभी आपको याद होगा। हमराज पोर्टल ऐप। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, इन सबको याद करने का तरीका ये रहता है, ये 20 क्वेश्चन है ना, ये पोर्टल है, ऐप और पोर्टल। आप एक दूसरे से पूछिए, कोई ना कोई आपका साथी होगा जो कि तैयारी कर रहा होगा, तो आप लोग एक दूसरे से पूछेंगे ना, तो इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीच में कभी भी जब भी आपका मन करे तो एक दूसरे से ये ऐप और पोर्टल पूछ लीजिए कौन सा किसके लिए यूज़ होता है। तो हमराज ऐप जो है, यह ऐप भारतीय सेना के सैनिकों को अपनी पोस्टिंग व सेवानिवृत्ति के संबंध में सूचना प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये सैनिकों से रिलेटेड ऐप है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमराज ऐप। ठीक है दोस्तों, 16वां क्वेश्चन, समाधान ऐप का उपयोग क्या है? तो यह चुनाव आयोग का ऐप है। देखिए किसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, चुनाव आयोग का ऐप है, जिससे राजनीतिक दल, नागरिक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार कोई शिकायत दर्ज कर सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक दल भी और नागरिक भी। चलिए, समाधान के बाद हम पढ़ते हैं अगला जो हमारा सुविधा। ठीक है, तो यह ऐप चुनाव आयोग का ही है, समाधान और सुविधा दोनों। देखिए, चुनाव आयोग आपको सुविधा भी दे रही है और कोई दिक्कत है तो उसका समाधान भी कर रही है। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, उम्मीदवार, चुनाव एजेंट चुनावी उद्देश्यों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सुविधा ऐप में, बिल्कुल। चलिए 18वां देखते हैं। 18वां हमारे नक्शे पोर्टल। तो नक्शे पोर्टल की सुविधा के लिए है, तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा भू विज्ञान नक्शा, ठीक है, भूमि से नक्शा बनता है ना, भू विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है ये। ठीक है, नक्शे पोर्टल। हरपथ ऐप, नाम ही है हरपथ। ठीक है, तो यह हरियाणा सरकार का मोबाइल ऐप जिससे लोग सड़कों की स्थिति के बारे में राज्य सरकार को जानकारी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पथ आपका कैसा है, ठीक है, उसकी आप जानकारी हरियाणा सरकार को दे सकते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और जो लास्ट तक वीडियो के साथ बने हैं उनको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये जो मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन बताया, इसका मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, फ्री PDF। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसकी लिंक चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको फ्री रहेगा, गूगल ड्राइव की लिंक रहेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये पूरा PDF। पीपल फर्स्ट ऐप जो है आंध्र प्रदेश सरकार का है, जिसके माध्यम से लोगों को शासन के बारे में वास्तविक समय सूचना देकर उन्हें सशक्त करेगा ये ऐप। और दोस्तों कृपया करके जो भी नए हैं सब्सक्राइब करें, और यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा। दोस्तों आपके लाइक से मुझे उत्साह मिलता है, कमेंट से मुझे उत्साह मिलता है। तो यदि पूरा वीडियो देखना है तो कृपया एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि अच्छी चीज़ लगी है तो प्लीज़ शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।